हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे नाइट क्लासेस पे। हम आपको सीटेट की इंग्लिश बताएंगे। इसमें जो सीटेट की इंग्लिश है ये आपकी आती है, प्राइमरी लेवल पे भी आती है और जूनियर लेवल पे भी आती है। ठीक है, तो दोनों हिसाब से ये आपका ये सेशन इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हमने इंग्लिश के वीडियो आपको दिए भी हैं, कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो बताया था हमने आपको 2 पैसेज इसमें आएंगे। आपके सीटेट एग्ज़ाम की इंग्लिश में 2 पैसेज आपको मिलेंगे और साथ में आपको इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए चैनल, और चैनल पे हमारे बने रहिए। आपको इसी तरह से क्लासेस देने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। इंग्लिश का एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पैसेज को पढ़ना है और नीचे आपके आंसर देने हैं प्रश्नों के। तो द किट्टूर फोर्ट के बारे में है, इसको देखेंगे। वन कैन सी टुडे ओनली द डिलेपिडेटेड वॉल्स एंड रूइंस ऑफ द ग्रेट फोर्ट विच वॉज वंस नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ। पहले जो एक किला अपने भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, आज वो खंडहर और टुकड़ों में बँट चुका है, विभक्त हो गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क, यहाँ पढ़ रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इज़ एज गोज टूवर्ड्स द फोर्ट इज बहादुरगढ़। सबसे महत्वपूर्ण इस किले का जो महत्वपूर्ण भाग है, लैंडमार्क है, वो है बहादुरगढ़। सिचुएटेड टू द साउथ वेस्ट, कहाँ स्थित है? साउथ वेस्ट में ऑफ द फोर्ट एंड आउटसाइड ऑफ इट इज ए नेचुरल हिलॉक एंड द हाइएस्ट इन द प्लेन द बहादुरगढ़, which was the watchtower provides a most panoramic and commanding view of the sparky wooded surrounded region of green grassland। उस किले से इसमें बताया गया किस तरह से चारों ओर से की हरियाली और भव्यता नज़र आती थी। अब फेडिंग एज इफ ग्रेजुअली, और अब ये धीरे धीरे करके कम हो गई है। इनटू सॉफ्ट कटर्ड हिल्स इन द वेस्ट, और ये पश्चिम की वहाँ की पहाड़ियाँ। एंड द हॉरिजन ऑफ अदर साइड टू द नॉर्थ ऑफ द टावर इज रेनगाटकेरे वेयर रानी चेन्नम्मा फॉट हर लास्ट स्टबर्न फाइट। रानी चेन्नम्मा में ने उस स्थान से, ये स्थान का नाम है, यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी थी विद आलमोस्ट सैवेज डिटर्मिनेशन। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ उस स्थान से लड़ाई लड़ी थी। पैसेज को पॉज करके आप फिर से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हम तो पढ़ ही रहे हैं, आपको फटाफट बताए दे रहे हैं कि और क्वेश्चन भी हमको डिस्कस करने हैं ना। चलिए, द एक्चुअल फोर्ट सर्कुलर इन प्लान कंसिस्टेड ऑफ डबल वॉल सेपरेटेड बाय मोट्स ऑन द आउटर साइड। स्टूडेंट्स, जो कठिन शब्द आते रहें तो, या जहाँ पे लगे आपको समझने में दिक्कत हो रही है कोई भी लाइनें, तो उसको उस हिसाब से अर्थ निकालने की कोशिश करिएगा। एक एक शब्द का आप ऐसे ऐसे अर्थ निकालेंगे ना, एक एक लाइन का, तो ऐसे एक एक शब्द का ऐसे अर्थ नहीं निकलेगा। एकदम से पढ़ के जितना अर्थ निकालिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आपको पूरे पैसेज का एक सार समझ लेना है, ये चीज़ है। क्योंकि सारे शब्दों के अर्थ मालूम हो, सब अर्थ निकाल लें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है ना। अब कितने वर्ड्स आप याद करेंगे? तो इस तरह से पूरा एक सार निकालने का प्रयास करिएगा। पैसेज ये थोड़ा टफ है। तो इट हैड ओरिजिनलिटी द मेन गेटवे ऑफ द ईस्ट, किले के बारे में बताया गया है कि टूर किले के बारे में। इट हैड ओरिजिनली द मेन गेट ऑन द ईस्ट approved by the causeway across the outer moat known as one honda which was used for bathing at elephant। कह रहा है मेन गेट के पास में एक स्थान था होंडा, जहाँ हाथियों के नहाने का एक स्थल था। द एंट्रेंस थ्रू द वॉल वाज डिलिबरेटली नॉट एलाइड। इंट्रेंस जो गेट था, प्रवेश द्वार था, वो जानबूझकर ऊंचा नहीं बनाया गया था। इविडेंटली इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, ये सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह से बनाया गया था। आफ्टर पासिंग बाय द विंडिंग पाथ, विंडिंग में घुमावदार रास्ते से होकर के दीवालें, वन इज लेड टू द फोर्ट फ्रंट साइड ऑफ द इम्पोजिंग मेन एंट्रेंस, जो मुख्य द्वार की ओर जाती थी। एंड लोकेटेड नियर द नॉर्दर्न एकर ऑफ इन फोर्ट वॉल।
अगला है टू द साउथ ऑफ द पैलेस, इस दक्षिण में महल के, इनसाइड द फोर्ट आर द रूइंस ऑफ हॉर्स स्टेबल, हॉर्स स्टेबल के खंडहर नजर आएंगे। फाउंडेशन ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अवशेष नजर आएंगे। प्रोबेबली मीन फॉर द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल ऑफ द पैलेस। टू द साउथ वेस्ट इज द हेवीली built Walcott relieved by a series of parallel buttresses at regular interval। इस तरह से इस पैसेज को पढ़िएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आप इसको गो थ्रू कर जाइएगा पैसेज को अच्छी तरह से, ठीक है, जितना आपको समझ में आए, क्योंकि और क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हम ये क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, यह बताना है सत्य कौन सा है इसमें। तो फ्रॉम इट वन कैन एंजॉय ए व्यू ऑफ हिल्स इन द ईस्ट। इट वॉज यूज्ड एज ए वॉच टावर। रानी चिन्नम्मा रूल्ड कित्तूर फ्रॉम हेयर। बहादुरगढ़ इज सिचुएट इनसाइड द कित्तूर फोर्ट। तो पैसेज को पढ़ने से आपका जो बी ऑप्शन है, इट वॉज यूज्ड, ये जो किला है इसको वॉच टावर के रूप में प्रयोग किया जाता था। ऊंचे स्थान बैठकर देखे, सिक्योरिटी के पर्पज़ से देखते थे दुश्मनों को। इस किले का यूज़ यही था। पैसेज के अनुसार भी ये स्पष्ट है कि बहादुरगढ़ का जो किला था ये वॉच टावर ऊंचाई से दुश्मनों को देखने के लिए, अंदर कौन कौन प्रवेश कर रहा है, कौन आ रहा है, इसलिए प्रयोग होता था। इसका मोस्ट पैनोरामिक और कमांडिंग व्यू था, जैसा इस पैसेज से स्पष्ट है, इस लाइनों में दिया हुआ है। देखिए इधर से पूरा मोस्ट पैनोरामिक व्यू। दूसरा है रानी चिन्नम्मा लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ। कहाँ लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ रानी चिन्नम्मा? अभी हमने आपको बताया था कि इसमें लिखा भी हुआ है। रानी चिन्नम्मा वेयर रानी चिन्नम्मा फॉर हर लास्ट वन अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑलमोस्ट सैवेज डिटर्मिनेशन। तो कहाँ पर लड़ी थी ये, जिसके बारे में बताया गया है? राना गेट के, ये देखिए बी ऑप्शन, ये हमने टिक भी कर दिया आपको। राना गेट के में, राना गेट के इस स्थान पर रानी चिन्नम्मा लड़ी थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। फ्रॉम बहादुरगढ़ वन कुड सी इजली गेट। एक बहादुरगढ़ से, उस किले से क्या एक व्यक्ति देख सकता था? तो बहादुरगढ़ के किले से देख सकता था, बी ऑप्शन है आपका, ए लुक एट ग्रेट ग्रैंड लैंड ग्रास लैंड। बी ऑप्शन है आपका, ए लुक एट ग्रीन ग्रास लैंड देख सकता था। टू सी ए नेचुरल है, ये नहीं है। अनएलाइग्ड गेट इन द वॉल। अनएलाइग्ड गेट इन द वॉल का क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा मेक द फोर्ट सिक्योर। बताया इस किले का उद्देश्य ये था कि अपने राज्य की सुरक्षा करना और उस स्थान को वॉच टावर के रूप में प्रयोग करना। तो 124 का हो जाएगा ए मेक फॉर फोर्ट सिक्योर, सिक्योरिटी के पर्पज़ से, उस किले की सुरक्षा करने के लिए वो गेट लगाए गए थे, वो किला बनाया गया था राज्य की सुरक्षा के लिए, ठीक। ए ऑप्शन है। मेक द फोर्ट इनसिक्योर नहीं होगा, मेक द वॉल लुक इम्पोजिंग नहीं होगा, मेक द एंट्री इजी नहीं, इजी निकलिए नहीं, मेक द फोर्ट सिक्योर होगा। 125 का है आपका, एज वन गोज टूवर्ड्स वन इज एबव क्लास इज एन। जो वन आया है इस वाक्य में क्या है? वन आया है, वन गोज, यह वन, वन शब्द ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है। वन गोज प्रोनाउन, ये वर्ब आया है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट नाउन अथवा प्रोनाउन जीरंड हो सकता है। तो यहाँ पर वन जो है ना आपका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है और किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। नाम के स्थान पर प्रयोग हुआ है वन। तो वन गोज, एज वन गोज, तो वन आपका क्या होगा? प्रोनाउन होगा। अच्छा, इसमें क्या बताना है? एंड कमांडिंग व्यू ऑफ। कमांडिंग इन द अबव फ्रेज, इस कमांडिंग बताना है, इस फ्रेज में क्या चीज़ है? कमांडिंग आपका है बी, एडजेक्टिव है, इसमें एडजेक्टिव का है। अगला है द वर्ड लैंडमार्क मीन्स द सेम। लैंडमार्क
का मतलब क्या है इस पैसेज के अनुसार? तो लैंडमार्क का मतलब होता है ऐसा पहचान चिन्ह जो उस स्थान का प्रतीक होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, मार्कर। ठीक है, चलिए, जैसे हमने बताया था 2 पैसेज आते हैं, एक पैसेज है हमने आपको कराया, एक और पैसेज देखिए दिया हुआ, पीपुल्स फेसेस लाइट अप व्हेन आई से आई टेस्ट चॉकलेट फॉर ए लिविंग। लोग मेरी ओर देखते हैं जब मैं कहता हूँ कि मैं चॉकलेट को खाता हूँ अपने भोजन के रूप में। ठीक है, अधिकतर अधिकतर चॉकलेट का सेवन करता हूँ। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज डिलीशियस, लेकिन हमेशा यह स्वादिष्ट नहीं होती है। आई हैव टू टेस्ट डिफेक्टिव चॉकलेट। मुझको कभी कभी ऐसी भी चॉकलेट मिल जाती हैं जो डिफेक्टिव होती हैं, अच्छी नहीं होती, स्वाद में कमी होती इसमें। विच माइट हैव ए बिटर और बर्नट फ्लेवर, जिसका फ्लेवर भी इतना अच्छा नहीं होता है। आई एम यूजली इन ए स्मॉल रूम नॉट अलाउड टू वॉक। मैं सामान्यतः एक छोटे कमरे में रहता हूँ, जो लेखक कह रहा है, नॉट, जहाँ मुझको बात करने की भी स्वतंत्रता नहीं है, एंड पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ ए कंप्यूटर टू लॉग इन्फॉर्मेशन, और मुझको कंप्यूटर के पास बैठा दिया जाता है जो जहाँ से मुझे सूचना देना होता है। समटाइम द रूम हैज़ रेड लाइटनिंग, कभी कभी कमरे में लाल लाइट होती है, टू डिस्गाइज द अपीयरेंस ऑफ द चॉकलेट। चॉकलेट के रूप को छुपाने के लिए लाल रोशनी भी कभी कभी कमरे में होती है। सो आई कैन इवेलुएट इट ओनली बाई टेस्ट नॉट अपीयरेंस, इसीलिए मैं कभी कभी चॉकलेट खाता हूँ तो उसका रंग मुझको नहीं नज़र आता, उसका मुझको टेस्ट केवल नज़र आता है, महसूस होता है। हाँ देखिए, यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। आई कैन सिंपल एज मैनी एज 30 चॉकलेट्स पर डे, मैं 30 चॉकलेट पर डे खा सकता हूँ। सो एज टू कीप माई पैलेट एक्टिव आई स्पिट द स्वेट्स बैक आउट, दैट्स अनदर नॉट टू ग्लैमरस पार्ट ऑफ द जॉब बिटवीन सैम्पल्स। तो इस तरह से ये पैसेज है, इस पैसेज को भी पढ़िएगा, क्वेश्चन देने का प्रयास करिएगा। हम थोड़ा से पेडागोजी के भी क्वेश्चन आपको बता देंगे। इसमें आपका हो जाएगा, पीपल गेट सरप्राइज व्हेन द नरेटर टेल्स देम दैट ही इज ए चॉकलेट टेस्टर। लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कब, कि जब वो लोगों से बताता है कि वो चॉकलेट का एडिक्टिव है खाने को। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा। अगला है, देयर इज नो ग्लैमर इन हिज जॉब एज, इस जॉब में कोई भी आनंद नहीं है। क्यों नहीं आनंद है? पैसेज के अनुसार क्या होगा, उसको एक कमरे में बैठा दिया जाता है। अभी हमने बताया ना, इसको एक छोटे से कमरे में बैठा दिया जाता है जहाँ पर लाल लाइट जला दी जाती है। तो आपका क्या ऑप्शन होगा? ए होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें ग्लैमर कोई नहीं है क्योंकि एक छोटी सी जगह पे उसको बैठा दिया जाता है। द नरेटर कैन नॉट ईट एंड एन्जॉय द चॉकलेट, जो कथाकार है, कहानी बताने वाला है, वो चॉकलेट का आनंद नहीं ले सकता। क्यों? टू कीप हिज पैलेट एक्टिव, ये होगा ए ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ चॉकलेट टेस्टिंग रन्स इन ऑर्डर ऑफ, किस तरह से पैलेट चॉकलेट का टेस्ट उसको क्रमबद्ध करना है आपको। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका स्मेलिंग, पहले स्मेल करता है, फिर ब्रेक करता है, फिर लिसन करता है, फिर मेल्ट करना है। ए ऑप्शन होगा इसमें आपका। लीव इट देयर, इसमें लीव इट देयर का व्हेन द अबव सेंटेंस इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस इट बिकम्स, लीव इट देयर है, इसको आपको क्या बताना है, इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, इम्परेटिव आदेशात्मक वाक्यों में सबसे पहले क्या लगाते हैं, लेट लगाते हैं। ठीक है, लेट, उसके बाद इट लगाया, फिर बी लगाया, फिर थर्ड फॉर्म लगाया, फिर देयर लगाया। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा, लेट इट बी लेफ्ट देयर। लीव इट देयर का पैसिव क्या होगा, लेट इट बी लेफ्ट देयर, बी ऑप्शन। पीपुल फेसेस लाइट 133 का 133 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो लाइट वे, पीपुल फेसेस लाइट अप, द वर्ड लाइट हेयर इज एन, लाइट क्या है बताना आपको, तो लाइट है आपका वर्ब होगा ए। द वर्ड पार्क्ड, पैरा नंबर 1 मीन्स, पार्क्ड का क्या मतलब है, पार्ट का मतलब है सीटेड। लॉग का मतलब बताना है आपको, लॉग हो जाएगा डी, रिकॉर्ड।
ए स्पीच कम्युनिटी रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। स्पीच कम्युनिटी का अर्थ क्या होगा? स्पीच कम्युनिटी का क्या अर्थ है? स्पीच कम्युनिटी बताना है। स्पीच कम्युनिटी ऐसे लोग का समूह है जो एक ही तरह की भाषा बोलते हैं। शेयर होमोजेनिटी विद रेफरेंस टू दियर वैल्यू सिस्टम। ठीक है, एक ही तरह की भाषा बोलने वाले लोगों के समूह को क्या कहते हैं? ये कहते हैं स्पीच कम्युनिटी। ये स्पीच कम्युनिटी। एक्टिवेटिंग लर्नर्स स्कीम मीन्स, एक्टिविटी लर्नर स्कीम का मतलब क्या है? मेकिंग ए लाइन बिटवीन द टॉपिक एंड लर्नर्स, बैकग्राउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये है 138 क्वेश्चन नंबर में। एज पर नॉम चॉम्स्कीज थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एलईडी इज टू, भाषा अधिगम का कौन सा थ्योरी नियम चॉम्स्की ने दी थी? नियम चॉम्स्की की भाषा अधिगम की कौन सी युक्ति उन्होंने दी थी? तो कौन था? इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट। ये बताया था वयस्कों से बच्चे भाषा सीखते हैं। तो उनकी क्या थ्योरी थी कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं किससे सीखते हैं? अपने बड़ों से। ठीक, ये होगा। स्कूल से नहीं सीखते हैं, ग्रामर रूल से नहीं सीखते हैं, जनरेट ग्रामर वो नियम बना के नहीं सीखते हैं। बच्चे जो भाषा सीखते हैं नियम चॉम्स्की के अनुसार, वो उनका जो है LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होती है? वयस्कों से सीखते हैं, घर के सदस्यों से सीखते हैं। अगला है 139 आपका, प्रेडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग रेफर्स टू। प्रेडिक्शन का क्या अर्थ है? प्रेडिक्शन का ये है यूजिंग प्रायर नॉलेज टू द सब्जेक्ट एंड आइडिया एंड टेक्स्ट एज क्लू। ये होगा। डिप्थोंग्स आर आल्सो नो। डिप्थोंग को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है आपका ग्लाइड वॉवेल। नोट कर लीजिएगा, डिप्थोंग्स इक्वल टू ग्लाइड वॉवेल। ग्लाइड वॉवेल डिप्थोंग को कहते हैं हम ग्लाइड वॉवेल। हो सकता है एग्जाम में पूछ लें। यक्ष्मी एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचर गेव हर स्टूडेंट ग्रुप वर्क टू एक्सप्लोर एन एरिया एंड आस्क देम टू फाइंड इंपॉर्टेंट नोटिस एंड नेम ऑफ प्लेस एंड स्ट्रीट टू डॉक्यूमेंट देम टू राइट ए रिपोर्ट। यास्मीन टीचर है, बच्चों को असाइनमेंट देती है कि एक क्षेत्र के बारे में, उस एरिया के बारे में और वहाँ के स्थानों के बारे में, गलियों के बारे में लिखें। तो उनकी असाइनमेंट की देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्या कहते हैं? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अगला है, मृदुष्मानीता वाइल टीचिंग ए लेसन ऑन एटम फ्रॉम द साइंस टेक्स्ट बुक गेव हर स्टूडेंट्स एक्टिविटी बेस्ड ऑन द थीम। द एक्टिविटीज इंक्लूडेड vocab एंड डिबेट ऑन द यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। व्हाट इज द स्ट्रेटजी नोन एज। एक टीचर हैं जो एटम्स के सिद्धांतों को विज्ञान की किताब से वो बता रही हैं। तो इसमें जो थ्योरी हैं, जो वोकैब हैं, जो डिबेट करवा रही हैं एटॉमिक एनर्जी पे, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कहेंगे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। क्या कहेंगे? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। अगला है, वाइल लिसनिंग टू ए स्पीच इन इंग्लिश। इंग्लिश में भाषा सुनते समय सम टाइम वी लिसन टू बेसिक यूनिट ऑफ साउंड। कभी हम बेसिक यूनिट ऑफ साउंड सुनते हैं, सिलेबल सुनते हैं, वर्ड सुनते हैं, फिर सेंटेंस सुनते हैं, उसके बाद पैराग्राफ सुनते हैं। टू डिकोड द मीनिंग ऑफ कंप्लीट स्पीच, पूरी भाषा को समझने के लिए सिलेबल सुनते हैं, वर्ड सुनते हैं, सेंटेंस, फिर पैराग्राफ। तो मेंटल प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को कहते हैं मिडिल पाथ अप्रोच। क्या कहते हैं? मिडिल पाथ अप्रोच। इन फ्री राइटिंग ए लर्नर इज इंगेज्ड। फ्री राइटिंग में क्या होता है? फ्री राइटिंग में होता है कि अपने विचारों को ध्यान देना, बिना ग्रामर और बिना स्पेलिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए। फ्री राइटिंग लिख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्री राइटिंग की डिफिनेशन होगी एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये होता है फ्री राइटिंग।
ग्रामर पे ध्यान नहीं देना बहुत ज़्यादा और स्पेलिंग पे नहीं। अगला है सुशीला इन डिस्कस्ड ए शॉर्ट स्टोरी इन द क्लासरूम एंड आस्क्ड हर स्टूडेंट्स टू राइट एन आर्टिकल फॉर न्यूज़पेपर ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी। व्हाट इज़ रोल। सुशीला एक मैम है, वो बच्चों को शॉर्ट स्टोरी सुनाती हैं और कहती हैं आप इसको अपनी भाषा में आर्टिकल के रूप में लिखिए न्यूज़पेपर में। आपने कैसे सीखा, क्या सीखा है, आपको अखबार में इसको स्टोरी को आपको बताना है। तो उनका ये जो तरीका है बच्चों को देने का, इस तरीक़ों को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग। एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग, किसी चीज़ को स्टोरी सुनाना कक्षा में और कहना अखबार में आर्टिकल में के रूप में इसको देना है, या कहीं आपको स्वयं इसको लिख के पब्लिश कराना है, एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग कहेंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन टैग को और क्या कहते हैं। अभी हमने बताया डिप्थोंग को क्या कहते हैं, आपको बताया था डिप्थोंग को क्या कहते हैं। डिप्थोंग को ग्लाइड वॉवल कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका डिप्थोंग ग्लाइड वॉवल, नोट कर लीजिएगा, डिप्थोंग इक्वल टू ग्लाइड वॉवल। और इसी तरह आपको एक क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को और क्या कहेंगे बताइए। 146 का है टेल क्वेश्चन कहेंगे। क्या कहेंगे, टेल क्वेश्चन। क्वेश्चन का टैग को कहते हैं हम इंग्लिश में टेल क्वेश्चन भी कहते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। माइंड मैपिंग हेल्प द स्टूडेंट। माइंड मैपिंग छात्रों की किस प्रकार से मदद कर सकता है, क्या होगा, माइंड मैपिंग ब्रेन स्टोर में एक्सप्लोर, ये बी ऑप्शन होगा। माइंड मैपिंग ब्रेन स्टोर में एक्सप्लोर, कोई किसी विचार को खोजने में और विचारों को आगे बढ़ाने में ये माइंड मैपिंग मदद कर सकता है। ग्रामर स्ट्रक्चर कैन बी प्रैक्टिस्ड इन ए कंट्रोल्ड मैनर बाई। ग्रामर का जो रचना है वो लिखित रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है। किस चीज़ के द्वारा ग्रामेटिकल रचना को शिक्षण में, अधिगम में, प्रयोग में लाया जा सकता है, ये बताना। एक्सप्लेनिंग द यूज़ ऑफ पार्टिकल स्ट्रक्चर, ये होगा आपका एक्सप्लेनिंग द यूज़ ऑफ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर। करेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंस, रॉन्ग कंटेंस नहीं करना है। डूइंग कंपोजिशन एक्सरसाइज नहीं करना है। गैप फिलिंग नहीं करना है। एक्सप्लेनिंग द, किसी भी रचना के विषय में, स्ट्रक्चर के विषय में व्याख्या करके हम बता सकते हैं बेहतर। अच्छा, इंटरेक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग। इंटरेक्टिव लिसनिंग का क्या अर्थ होगा, इंटरेक्टिव लिसनिंग का बताना है तो नोट कर लीजिए। इंटरेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है केयरफुली टू व्हाट इज सेड एंड रिस्पॉन्डिंग। जो कहा गया है, जिसका उत्तर देना है, उसको सुनना, तो उसको कहेंगे इंटरेक्टिव लिसनिंग। कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन ऑफ लर्नर इज, क्या होगा, लगातार और अब सीखना, किसी चीज़ का आकलन करना शिक्षार्थी का, तो ये क्या कहलाएगा, पीरियोडिकली असेसमेंट ऑफ लर्नर, ये कहलाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने आपको बताया। सीटेट के कुछ क्वेश्चन थे, पैसेज के बताए, आप पैसेज को पढ़िएगा, स्वयं से भी प्रयास करिएगा, अपने आंसर मैच करिएगा, और ये पेडागोजी के थोड़े से क्वेश्चन थे। चलिए इसी तरह से हम आपको क्वेश्चन देते रहेंगे, इनका अभ्यास करिए। ऐसे ही क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें हों बुक कॉपी में निकाल के नोट कर लीजिए, जो आपको इसमें अच्छी चीज़ें, अच्छे क्वेश्चन लगे। हमने आपको बताया, जैसे आपको टेल क्वेश्चन वाला बताया है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बताया है, और इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या है बताया है। जो पीछे के और क्वेश्चन हैं तो आप वीडियो खोल के पूरा देखिएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हो, इनको नोट, डिप्थोंग नोट कर लीजिएगा। नियोम चॉम्स्की ने क्या कहा था, चॉम्स्की ने कहा था बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा सीखता है एडल्ट से माध्यम से। तो ये क्वेश्चन आपको हमने बताए हैं। इसी तरह चलते सुनते रहिए, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए फिर क्लास में हम आपको और सीटेट की हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आपको बताएंगे। मैथ आपको अंकुर सर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ेंगे। नमस्कार।